बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने इदारों पर फिर हमला कर दिया है। मर्दान जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को रिहा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इन चोरों को एनआरओ देने वाला गद्दार है। शहबाज गिल की तरह आजम सवाती पर भी नंगा करके तशद्दुद किया गया। तमाम इदारों से कहता हूं, गलत फहमी में ना रहें कि तशद्दुद करके इज्जत करा लेंगे। जो एनआरओ दे रहा है, मुकदमात बना रहा है, सुन ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे जेल में डाला तो और ज्यादा जोर से मुकाबला करूंगा। गिल को पकड़ के जिस तरह आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया, आजम सवाती को जो पकड़ के रात लेके गए और तशद्दुद किया, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया, शहबाज गिल को भी नंगा किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। क्या यह तुम्हारा काम है? मैं सारे इदारों को आज कहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि तशद्दुद करके आप अपनी इज्जत करवा लेंगे, गलत फहमी में ना रहें। जब सारे चोरों को छोड़ा जा रहा है, शहबाज शरीफ जैसे डाकू और इसके बेटे को बरी किया गया एफआईआर केसेस से, जो भी जिम्मेदार है उनको शर्म आनी चाहिए। आप मुल्क के गद्दार हैं, आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। जो भी इन चोरों को एनआरओ दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है। जो समझते हैं कि अगर इमरान खान को जेल में डाल के या उसके ऊपर केसेस करके वो पीछे हट जाएगा, मैं और जोर से मुकाबला करूंगा। हमारा मुकाबला एक पागल आदमी से है। इस पागल की पुश्त पर अमेरिका, इसराइल और भारत है। मौलाना फजलुर रहमान का 4 सदा में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान की आज़ादी का नारा आवारगी है। हम इसकी सियासत का जनाजा पाकिस्तान से निकालेंगे। हमारे वोट 2018 में चुराए गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुर्ख लकीर पार करने लगे। सेनेटर आजम सवाती को फौज में बगावत की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया। आजम सवाती के खिलाफ एफआईए साइबर क्राइम्स में मुकदमा दर्ज किया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने आजम सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। मीडिया से गुफ्तगू में आजम सवाती का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया। उधर कराची में बिजली बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। डिफेंस कयूमाबाद और महमूदाबाद समेत मुतादिद इलाकों में बिजली एक बार फिर मुनक़ता हो गई। शहर के 60% से ज़ायद इलाकों में बिजली की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बिजली गायब है? बिल्कुल जी, नेशनल ग्रिड स्टेशन में फ़नी ख़राबी के बायस जो है मुल्क के बेशतर इलाकों में जो है वो बिजली मुनक़ता हो गई थी। इतलात के मुताबिक 6000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल था जो ट्रांसमिशन में ख़राबी के बायस है, जिसमें बड़ा ब्रेकडाउन जो है सिंध में और ख़ुसूसन कराची के मुतादिद इलाके जो हैं वो इसकी जद में आए। जबकि के इलेक्ट्रिक का सिस्टम, जनरेशन सिस्टम और उसके फीडर्स वगैरह तमाम जो है वो फ़ाल हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि बिजली बहाली का जो काम है वो तेज़ी से जारी है। जबकि वफाकी वजारत की जानिब से जो बयान जारी किया गया था कि रात के औकात में जो है वो बिजली बहाली कर दी जाएगी और उसके साथ ही जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाली का सिस्टम जो है वो फ़नी ख़राबी को दूर करके शुरू कर दिया गया। कराची की अगर बात करें तो कराची के बेशतर इलाकों में जो है बिजली बहाल की गई, लेकिन आधे और 1 घंटे के बाद दोबारा जो है वो मुनक़ता हो गई। डिफेंस में इस वक्त हम मौजूद हैं, DHA के अंदर मुख्तलिफ फेसेस में जो है वो बिजली आने के बाद एक बार फिर मुनक़ता हो गई है। जबकि इसके साथ साथ कयूमाबाद के इलाके में बिजली आकर जो एक बार दोबारा चली गई है। जबकि 40% इलाके में जो है वो फीडर्स को बहाल कर दिया गया है, लेकिन बहाल होने के बाद दोबारा एक बार जो है वो ब्रेकडाउन आया और बिजली जो है वो मुनक़ता हुई है। अब भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में लाइट जो है वो नहीं है। 60% हिस्सा जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। जबकि के इलेक्ट्रिक ने दावा किया कि मरहलावार बिजली की बहाली का काम जारी है। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। पंजाब का हुक्मरान कौन? खावर मानिका की पंजाब के इंतजामी उमूर में फिर मुदाखलत। खावर मानिका की शिकायत पर सेक्रेटरी फूड नादिर चट्ठा OSD बना दिए गए। खावर मानिका ने नादिर चट्ठा को कमिश्नर साहिवाल से भी तबादला करा दिया था। सेक्रेटरी फूड नादिर चट्ठा ने खावर मानिका के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार किया था। खावर मानिका ने 3 साल पहले DPO पाकपतन का भी तबादला कराया था। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की चीन और स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीरों से मुलाकातें हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीनी सफ़ीर की मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा और चीनी सफ़ीर की अहम इलाकाई मसाइल पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से स्विट्ज़रलैंड के नए सफ़ीर ने भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाक स्विस तजारती, सकाफती, सयाहती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से शाम और मालदीव में पाकिस्तान के नामजद सफ़ीरों ने भी मुलाकातें की। उधर कराची में बिजली बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। डिफेंस के यूमाबाद और महमूदाबाद समेत मुतादिद इलाकों में बिजली एक बार फिर मुनक़ता हो गई। शहर के 60% से ज़ायद इलाकों में बिजली की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर बिजली गायब है? बिल्कुल जी, नेशनल ग्रिड स्टेशन में फ़ानी ख़राबी के बायस जो है मुल्क के बेशतर इलाकों में जो है वो बिजली मुनक़ता हो गई थी। इत्तलात के मुताबिक 6000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल था जो ट्रांसमिशन में ख़राबी के बायस है, जिसमें बड़ा ब्रेकडाउन जो है सिंध में और ख़ुसूसन कराची के मुतअद्दिद इलाके जो है वो इसकी जद में आए। जबकि के इलेक्ट्रिक का सिस्टम, जनरेशन सिस्टम और उसके फीडर्स वगैरह तमाम जो है वो फ़ाल हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि बिजली बहाली का जो काम है वो तेज़ी से जारी है। जबकि वफाकी वजारत की जानिब से जो बयान जारी किया गया था कि रात के औकात में जो है वो बिजली बहाली कर दी जाएगी और उसके साथ ही जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाली का सिस्टम जो है वो फ़नी ख़राबी को दूर करके शुरू कर दिया गया। कराची की अगर बात करें तो कराची के बेशतर इलाकों में जो है बिजली बहाल की गई, लेकिन आधे और एक घंटे के बाद दोबारा जो है वो मुनक़ता हो गई। डिफेंस में इस वक्त हम मौजूद हैं, DHA के अंदर मुख्तलिफ फेसेस में जो है वो बिजली आने के बाद एक बार फिर मुनक़ता हो गई है। जबकि इसके साथ साथ कयूमाबाद के इलाके में बिजली आकर जो एक बार दोबारा चली गई है। जबकि 40% इलाके में जो है वो फीडर्स को बहाल कर दिया गया, लेकिन बहाल होने के बाद दोबारा एक बार जो है वो ब्रेकडाउन आया और बिजली जो है वो मुनक़ता हुई है। अब भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में लाइट जो है वो नहीं है। 60% हिस्सा जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। जबकि के इलेक्ट्रिक ने दावा किया कि मरहलावार बिजली की बहाली का काम जारी है। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी तालीमी दुनिया में इनकलाब का दूसरा नाम। UMT की पाकिस्तानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सर फहरिस्त, आला तालीमी मैदान में सरगर्म अमल। UMT मजमूई तौर पर दूसरे नंबर पर आ गई। UMT दुनिया की 600 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। UMT दुनिया की 501वीं बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना और IMF की नायब सरबराह एंटनी सेहा से मुलाकात हुई। मुलाकात में IMF कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार की अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना के काउंसलर डेविड लिप्टन से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान भी मौजूद। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से लंदन ऑफिस में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुलाकातें की। मुलाकातों में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी वाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद से। जी वसीम। जी, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लंदन ऑफिस में मुलाकातों का ताहाल सिलसिला जारी है, जिसमें उन्होंने आज मुलाकात जो है वो वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़, इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर नासिर जजुआ, साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान, डॉक्टर अदनान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसके अंदर मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसमें आपको बताता चलूँ कि आज की मुलाकातों के अंदर पंजाब के अंदर जो कोशिश की जा रही है तब्दीली लाने की, इस हवाले से मुशावरत जो है वो की गई, जिसके अंदर अब्दुल अलीम ख़ान ने अपने जितने भी हामी अरकान सूबाई असम्बली थे उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को आगाह किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तैयारियां जारी हैं उस हवाले से भी कायद मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने तमाम जो इस टाइम की मौजूदा सूरत हाल है पंजाब के अंदर उस हवाले से ब्रीफिंग दी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।